चले, लेट वाले हमारे चल रहे थे, सेंटेंस विद लेट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। और यह हमने पढ़ा था कि लेट भी एक क्या होता है आपका, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, सजेशन और प्रपोजल के लिए हम लेट को यूज करते हैं। यहाँ लेट हमें लगाना नहीं है, सेंटेंस में ऑलरेडी लेट दिया होगा। कंजंक्शन की बात करें तो टू और दैट हमारे पास में चॉइस रहती है, हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप टू वर्ड यूज करते हो तो टू के तुरंत बाद क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। अगर आप दैट यूज करते हो तो दैट के बाद में आपको एक सब्जेक्ट लेना है और उसके बाद में शुड का लगाना कंपलसरी है। ठीक है, आगे देखें। सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया होगा ना कुछ, इस लेट के बाद में अस दिया होगा तो वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेट टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू, आपकी चॉइस है, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल था हमारा, सी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। तो हम इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, सी सजेस्टेड टू मी। क्या सजेस्ट किया, देखिए टू दो बार है, एक तो इस सजेस्टेड के साथ में टू लगा है, कंफ्यूज मत होना। ये जो टू लगा है वो किसके लिए लगा है, इस वर्ड के साथ में। क्यों, क्योंकि ये कैसा है आपका, नॉन ट्रांसिटिव है। ठीक है, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आया, देन हमारा ये पूरा टू से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ। लेट हट जाएगा, अस हट जाएगा, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखें, सी सजेस्टेड टू मी, अगर आप ऐसा करना चाहें तो दैट लगाकर भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या लेना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से आएगा आपका, यहां से आएगा, अस आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि ही, वी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। शुड आपको लगाना ही है, देन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, इसी के बेसिस पर ये दो तीन एग्जाम्पल और थे, वर्कशीट है इसकी, या तो स्क्रीनशॉट लेके करें या 2 मिनट का टाइम लेके करें इसको सॉल्व। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या टाइम लेके करें फटाफट से। चले देखते हैं। द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड, स्टूडेंट ने बोला मुझे खाना खाने दो। कई बार विश लिखा आ जाता है, इसीलिए लिख के दे दिया क्योंकि एक दो बार एसएससी ने लिखकर दे दिया है। ठीक है, 90% केसेस में सजेस्टेड और प्रपोज्ड ही आपको मिलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। हमें बाकी चीजें देखनी है। दैट लगा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन ही लगा है क्योंकि हमने किससे चेंज किया है, फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, पिछली वाली कंडीशन में फर्स्ट पर्सन प्लूरल था, तो इसीलिए हमने वहां पर वी में कन्वर्ट किया था। यहाँ सिंगुलर, इसीलिए हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ही में। शुड टेक फूड। दूसरे वाले में देखें, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, इन दो में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम दैट पर आ जाते हैं, अस का हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। शुड गो होम, सेम नीचे देखें, आई सेड। दैट के बाद देखें, वी शुड हैव सम म्यूजिक। यहाँ पर हैव को हैड में कन्वर्ट नहीं कर देना। ठीक है, यहाँ जितना भी चेंज हो रहा है आपका नॉर्मल चेंज होगा, क्योंकि शुड के बाद में आपकी सिर्फ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मॉडल है शुड, उसके बाद में कभी भी हैड, डिड ये वाले वर्ड नहीं यूज किए जाते, आपको एज इट इज ही रखना है। टेंस का कोई भी चेंजेस इसमें ना कर दे। चले भाई आगे बढ़े। अब आ जाते हैं हम ऑप्टिमेटिव या ऑप्टेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे सेंटेंस में हमेशा ऊपर वाले से कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लोगों को कई बार बद्दुआएं देते हैं, कई बार लोगों की तारीफ करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वो सारे सेंटेंस आ जाएंगे। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें, गुड विशेष होगी, प्रे कर रहे हैं हम, ब्लेस यानी कि किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, कर्ष यानी कि श्राप दे रहे हैं। लिख देता हूं हिंदी में भी, कर्ष माने होता है श्राप, ब्लेस माने होता है आशीर्वाद देना। मूवियों में देखा होगा, गॉड ब्लेस यू, भगवान का सदा तुम पर कृपा बनी रहे। चलिए, अब जब भी यहां पर आपको सेट टू देखने को मिल जाए तो आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, विज्ड में, या तो प्रे में, कर्स में और ब्लेस में। डिपेंड करता है उस सेंटेंस में क्या कहा गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे सेंटेंस में एक चीज आप देखें कि अभी आपको क्या मिलेगा, हर बार मे मिलेगा। कुछ सेंटेंस में नहीं भी मिलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखें कि मे आपको ऐसे वाले सेंटेंस में जरूर दिखाई देगा, और मे को आपको किस में कन्वर्ट करना है, माइट में। ठीक है,
और देख लें कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या आएगा हमारे पास में, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या यूज करेंगे इसमें फिर से, दैट। सब्जेक्ट सॉरी, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज करेंगे उसके बाद में, माइट। ये सारा रूल्स पहले लिख लें, फिर हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूल्स आप लिख के रखें क्योंकि फिर दिक्कत होगी। लिखा हुआ है मदर सेड टू हिज सन, माँ ने अपने बेटे से क्या कहा, मे ही लिव लॉन्ग, वह क्या रहे लंबी जिंदगी जिए, ठीक है। अब इसमें हम चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज होंगे, मदर अपने बेटे को क्या कर रही है, यहाँ विस्ड यूज किया है, विश की जगह ब्लेस्ड वर्ड भी यूज कर सकते थे, ये चॉइस है एग्जामिनर की, वो क्या यूज करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका हिस्सन, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम रखेंगे दैट। अब शुरुआत आपकी सब्जेक्ट से होगी, ठीक है। ही आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज। सन का फॉर्मूला यहां पर भी क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। ही आपका कौन सा है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही का ही बना रहेगा, मे माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी एज इट इज आप सेंटेंस को रख दोगे। इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, कितने हैं इसमें, 2 है ना, चले इसको करें। दे सेड टू हिम मे यू डाई। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर किसी को हम मरने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, तो सेड टू की जगह आ जाएगा दे कर्स्ड हिम, उन्होंने उसको श्राप दिया, मे यू डाई। यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, हिम का ही हो जाएगा। चले थोड़ा सा बनाकर देखें, खुद से ट्राई करें। देखें इसका आंसर क्या होगा, दे कर्स्ड हिम, उन्होंने उसको क्या विशाप दिया, दैट। यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का क्या हो जाएगा, ही, मे का माइट, उसके बाद बचता हमारे पास में डाई, ठीक है। बिल्कुल जरा सा है, कुछ भी इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको रूल्स लिखते जाना है। ही कैसे हो गया, रीजन करो। चल हम आगे बढ़े। लिखा हुआ है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये भी एक देख लें, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी तुम पर कृपा बरसाए, कृपा होगी। चलिए यहाँ पर क्या फीलिंग आ रही है, प्रे की फीलिंग आ रही है। अब यहाँ पर 2-3 चीज देख लिए, उसने क्या किया, प्रे किया, ही प्रेड, दैट, दैट आ गया आपका, गॉड आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, वो प्रे किससे कर रहा है, गॉड से कर रहा है, तो आपको सेंटेंस किससे शुरुआत करनी पड़ेगी, गॉड से। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो गॉड है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। भाई वो व्यक्ति डायरेक्ट किससे बात कर रहा है, भगवान से बात कर रहा है, और भगवान से किसके बारे में बात कर रहा है, इस यू के बारे में। हालांकि डायरेक्ट जिससे बात कर रहा है उससे बात नहीं कर रहा, वो भगवान से बोल रहा है कि भगवान तुम्हारी कृपा करे। तो मेन आपका कौन है यहाँ पर, भगवान। तो शुरुआत आपकी किससे होगी, गॉड से। गॉड आपका कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज, क्लियर है। तो गॉड का आप गॉड लिखा रह देंगे, मे का माइट ब्लेस हो गया। अब यहां पर हम हिम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यू क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट चेंज होता है आपका, सॉरी यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मान लोगे, हिम, ये कल बताया था, बाय डिफॉल्ट आप हिम मान लोगे। हिम का किस में चेंज होगा, हिम का हिम में ही चेंज होगा। चलिए अब इसी में एक पार्ट और आ जाता है, थोड़ा सा रूल और चेंज हो रहा है ऑप्टिमेटिव के बाद में, थोड़ा सा ऑप्टेटिव भी उसी टाइप के पैटर्न में है। कई बार सेंटेंस में मे दिया नहीं होता है, बहुत बार तो मे लगा है, लेकिन कई बार सेंटेंस में मे नहीं दिया है। तो मे नहीं दिया है तो मे को आप अंडरस्टूड मानोगे, हाँ भाई ऐसे सेंटेंस में मे लगा है, आप मान के चलोगे मे। ये सेंटेंस कैसे होंगे, देखिए ऐसे होंगे, ही सेड गॉड सेव द पीएम, भगवान प्रधानमंत्री की सेवा रक्षा करे, जो भी है कुछ लिखा हुआ है एक सेंटेंस। तो यहां पर मे नहीं दिया है, लेकिन आप समझ रहे हो इसमें जो फीलिंग कौन सी आई है, एक प्रार्थना वाली फीलिंग आई है। तो ऐसे कंडीशन में भले ही मे नहीं दिया है तो भी आप मे को मान के चलोगे और उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, माइट में। सेंटेंस देखें कैसे चेंज होगा,
भाई भगवान की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा सेट की जगह, प्रेड आ जाएगा, दैट आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका गॉड है, गॉड की जगह गॉड आ गया। मे नहीं है तो मान के चलेंगे हम मे, और मे को किस में कन्वर्ट कर दिया, माइट में। गॉड माइट किसको सेव करे, सेव द पीएम। अब यहाँ पर गॉड का गॉड और पीएम का पीएम क्यों रहा, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो यानी कि नो चेंज। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं। एक और है, ही सेड टू मी यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। सेंटेंस में फीलिंग मिल रही है आपको कि कौन से वाले पैटर्न में है ये, प्रार्थना वाले, तारीफ वाले, ब्लेसिंग वाले। यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। कोई काम की तो क्या नहीं रहे, उसके खुश रहने की बात कर रहे हैं, तो क्या फीलिंग आएगी, विश की फीलिंग आएगी। हालांकि चॉइस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी क्रिएट नहीं होगा, विश्ड या प्लेस्ड, इतना वो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं करेगा, वो कहेगा कहानी आगे बढ़ाएगा आपको, उतने सारे ऑप्शन है उसके पास में। दैट लेके आ गया, ठीक है। यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का क्या हो जाएगा, आई। फर्स्ट और सेकंड डे की वीडियो जरूर देखें अगर आप सन के फॉर्मूले को नहीं सीख पाए हैं। सन के फॉर्मूला जब तक नहीं आएगा आपके 4 में से 2 ऑप्शन हट जाएंगे, लेकिन 2 आपके हमेशा बने रहेंगे। चलिए, आई हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट बी हैप्पी। मे को हमने अंडरस्टूड माना, और अंडरस्टूड मानते हुए मे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइट में कन्वर्ट कर दिया। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी। चलें अगला देखें, ये हटा दें, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर आ जाए, बड़े काम के हैं, बड़े पेपर में कंफ्यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, आश्चर्य, वाओ, हुर्रे, जॉय, ये वाली फीलिंग आती है, ब्रावो, वेल डन, ये वाली फीलिंग आपको मिलती है। तो पहली बेसिक चीज तो इसमें देख लें, जब भी सेड लिखा हो, ना तो टोल्ड में कन्वर्ट होगा, ना आस्क में कन्वर्ट होगा, ना ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, एक्सक्लेम्ड। और एक्सक्लेम्ड के साथ में क्या आएगा, विथ। ये रट लेना, नया चेंज हो रहा है। सेड किस में कन्वर्ट होगा, एक्सक्लेम्ड, विथ में चेंज हो जाएगा। कंजंक्शन फिर से वापस हमारी कौन सी यूज होना स्टार्ट हो जाएगी, कंजंक्शन दैट, ये आपकी यूज की जाएगी। अगली चीज देखें, एक क्वेश्चन देख लें, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, द प्लेयर सेड ओ या आ, आई हैव लॉस्ट द गेम, मैं मैच हार गया। ठीक है, कई बार आ लिखा आ जाता है, कई बार इसमें ओ लिखा आ जाता है, कई बार अलास लिखा आ जाता है। अलास, ये सारे के सारे वर्ड किसको शो करते हैं, दुख को शो करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी वाले में एक चीज देखें, आपको ऐसा एक वर्ड जरूर मिलेगा, आगे जाके कुछ सेंटेंस में नहीं भी मिलेगा, हम वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरुआत में एक ऐसा वर्ड मिलेगा, आ, ओ, अलास, इस टाइप का, हुर्रे फुर्रे, इस टाइप का। तो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को एक बार चेंज कर कर देखें। यहां पर था, ठीक है, पहले एक बार हम देख लें इसको कैसे चेंज किया गया है। कैसे चेंज किया गया हमने सेंटेंस को, इसके बाद हम रूल्स पर जाते हैं। द प्लेयर सेड, सेड की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सक्लेम्ड विथ। अब ये आ जो वर्ड है ना, ये किसको शो कर रहा है, दुख को शो कर रहा है, दुख यानी कि सॉरो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस वर्ड को हटाकर क्या वर्ड ले लोगे, सॉरो। ये मैं बताऊंगा क्या आपको लेना है, एक लिस्ट आएगी, वो हम नोट करेंगे कि ओ, अलास, इस टाइप के वर्ड आए तुम किस में चेंज करेंगे। अभी हमने आ को हटाकर किस में चेंज कर दिया, सॉरो में। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट ले लिया। इसके बाद में जो हम रूल्स पढ़ते हैं रेगुलर सेंटेंस में, वो वाले रूल्स में अप्लाई करने। कैसे, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लेयर है, प्लेयर यानी कि कोई नाम, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैव आपका हो जाएगा आपका हेड में, हेड लॉस्ट द गेम। इस टाइप से इसमें चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, अब ये चेंजेस के लिए हम एक चीज देखें कि हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सेड एक्सक्लेम्ड विथ में जाएगा, ये फिक्स है। कंजंक्शन दैट में जाएगा, ये फिक्स है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। अब ये वर्ड के साथ में आपको फीलिंग देखनी है। ठीक है, अब यहां पर हम एक लिस्ट मैंने उतारी है, कभी भी हुर्रे वर्ड लग जाए, ठीक है, ओ, अलास या आ भी लिख लें, ओ या ओ डियर, आ भी लिख लें, ये सारे वर्ड आ जाएं, तो आपको एक्सक्लेम्ड विथ के बाद में क्या वर्ड यूज करना है, सॉरो। ओ, अलास, ओ डियर, आ। ठीक है, कभी सेंटेंस में लगा है हुर्रे या फिर या, तो आपको किस में चेंज करना है, जॉय या वॉ में। ठीक है, सेंटेंस में कभी हा हा लिखा हुआ है, तो आप क्या कर दोगे, एक्सक्लेम्ड विथ
अम्यूजमेंट। सेंटेंस में कभी फाई फाई लिखा हुआ है, फाई फाई का अर्थ होता है निंदा करना, तो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद, रिप्रूव्ड, डिस्पाइज्ड या फिर डिसगस्टेड। सेंटेंस में कभी ब्रावो लिखा हुआ है तो किस में चेंज हो जाएगा, अप्रूव्ड में या फिर वेल्डन में, सॉरी अप्रूव्ड में। वेल्डन लिखा हुआ है तो वेल्डन आपका किस में चेंज हो जाएगा, प्रेज में या फिर एप्लॉज में। गुड हेवन लिखा हुआ है तो आपका हॉरर में चेंज हो जाएगा। माई गॉड लिखा हुआ है तो वो आपका सरप्राइज में। हेलो लिखा हुआ है तो आपका वो ग्रीट में चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से सेड टू की जगह हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कोई वर्ड दिया होगा, उसके आधार पर हम डिसाइड कर रहे होंगे कि हमें क्या वर्ड लगाना है। तो इसमें दो चीजें देखें, एक तो इस लिस्ट को उतार लें और साथ ही ये वाले चेंजेस उतार लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको नोट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चले, ये लिस्ट भी उतार ली, ये लिस्ट भी उतार ली, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिखना हो तो लिख लीजिए। ये नहीं उतारे ना, ये इसको पीडीएफ ही ले लेना चाहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वीडियो के थ्रू देख लेना आप। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है ना हमारे पास में। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। लिखा हुआ ही सेड अलास आई एम रुइन। रुइन का अर्थ होता है बर्बाद हो जाना, पूरी तरीके से तबाह हो जाना। चलिए चेंज कर हम कैसे करेंगे, सेड हटाकर हमने क्या लिख दिया, एक्सक्लेम्ड विथ। अलास में हमें क्या फीलिंग मिल रही है, सॉरो। दो तीन ही वर्ड आएंगे, सॉरो, सरप्राइज, जॉय, बस ये दो तीन ही चलते हैं, ज्यादातर चेंजेस नहीं होते हैं। तो अलास में हमें सॉरो की फीलिंग मिल गई। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने क्या लगाया, दैट। इसके बाद ये वर्ड लिखा है, ये पूरा सेंटेंस आपके प्रॉपर जो रेगुलर रूल होते हैं वहीं से चेंज होगा। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या आपका, ही। अरे ये ही का शी कर दिया मैंने, ये ही कर दे, ही है, ही इतना चेंज नहीं होगा। ही रहेगा, शी रहेगा। चलिए फर्स्ट पर्सन है ही किस में चेंज हो जाएगा, ही में। इन और आपका एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। बाकी एज इट इज बना रहेगा। आगे देखें, द प्लेयर सेड अलास आई हैव लॉस्ट द गेम। क्या हो जाएगा इसमें, आई एम द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट द गेम। ठीक है, एक्सक्लेम्ड आ जाएगा विथ, सेड की जगह, आ की जगह क्या आ जाएगा आपका, सॉरो। ये दोनों किसको शो करते हैं, दुख को शो करते हैं। ये वाला देखें, ही सेड ब्रावो वी हैव वन द मैच। हम मैच जीत चुके हैं। चेंजेस करें, इसका चेंजेस क्या होगा इसका, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, ये पेन चल नहीं रहा है मैं बोल देता हूँ, ही एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल या एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज्ड, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम दैट के बाद आ जाएगा वी आपका कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका कौन सा है, सब्जेक्ट ही किस में चेंज होगा आपका, ही आपका ही में चेंज होगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि यहां पर वी प्लूरल फॉर्म में है। वी क्या है आपका, प्लूरल फॉर्म में। और बी के जो भाई बहन है वो कौन से होते हैं, ही और सी। अगर कोई व्यक्ति सिंगुलर है तो आप ही और शी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई प्लूरल है तो आप क्या यूज करते हैं, आप वी की जगह हम क्या यूज करते, दे यूज करते। अब देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है पूरी टीम से कि हम मैच जीत चुके हैं, तो हम यानी कि एक से ज्यादा लोग हो गए कि नहीं। तो जब आगे जाके आप बात बताओगे तो आप क्या बोलोगे, वो व्यक्ति कह रहा था कि बे मैच जीत चुके हैं। आप ये नहीं बोलोगे बह मैच जीत चुका, आप क्या बोलोगे, बे यानी कि एक से ज्यादा लोग। तो यहां पर हम ही में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम यहां पर किस में कन्वर्ट करेंगे, दे में। क्यों चेंज कर रहे हैं, सिर्फ हमने बी से ये तो पकड़ लिया फर्स्ट पर्सन है, सन के फॉर्मूले से सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट ही है, लेकिन ही ये बात सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा है, ही पूरी टीम के लिए बात कर रहा है। अगर अपने लिए कह रहा होता तो हम ही का ही कर देते, लेकिन पूरी टीम के लिए कह रहा है तो हम ही को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दे में। क्योंकि ही, शी और दे ये सारे के सारे थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। हैव का हो जाएगा हमारा हेड वॉन द मैच, एज इट इज आपका बना रहेगा। चलो टाइम कितना हो गया, 7:54। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। कल की क्लासेस में हमारा क्या रहेगा, हाउ और व्हाट से बनने वाले सेंटेंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में काफी पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट अवेलेबल ना हो, ठीक है। दूसरा व्हाट प्लस नाउन है, कुछ एक्सेप्शन है हमारे आपके,
कुछ हिस्टोरिकल ट्रुथ है। तो लगभग अब ख़त्म है। कल एक दिन की क्लासेस हम और लेंगे और उसके बाद में ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। चलो।